Hello and welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology। Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे एंड टुडे इज द लेक्चर नंबर 3। सी प्रोग्रामिंग के ऊपर हमारा दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग पहले वो दोनों वीडियो देख लें। अभी तक हमने जो कवर किया है सी लैंग्वेज पे, वो क्या क्या चीजें कवर किया है वो देख लेते हैं। कि हमने देखा कि सी लैंग्वेज क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बातचीत किया था, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है वो देखा था। सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी को डेनिस रिची ने डिजाइन किया था और इसमें आपका फोर्ट्रान कोबल ये सारे लैंग्वेज से जो दिक्कतें थी वो दिक्कत हमको नहीं मिल रही थी। और फिर हमने देखा था कि मशीन लैंग्वेज जो भी होता है वो 0 एंड 1 को समझता है, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, तो वोल्टेज लेवल को समझता है 0 to 5 वोल्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करती है। तो अपना जितना सारा लॉजिक गेट है, चिपसेट है ना, वो सब 0 एंड 5 के बीच पे काम करती है। फिर हमने देखा था कि जो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, उसी तरीके से सी में क्या है, सी में कुछ सिंबल्स है जिसमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सम स्पेशल सिंबल्स इंक्लूडेड है। सिमिलरली सी का जो वेरिएबल और कांस्टेंट डिनोट करते हैं, उसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कीवर्ड्स होते हैं। और इन वर्ड्स को मिला के हम जब लिखते हैं तो सेंटेंस, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जब मीनिंगफुल कुछ काम करे तो उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है। अल्फाबेट्स कितने होते हैं और डिजिट्स 0 to 9 यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स के बारे में भी बातचीत की थी हमने कि ऑपरेटर्स, जो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, सिंपल असाइनमेंट ध्यान में रखना, सिंपल असाइनमेंट। और इसके बारे में कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वल साइन है। सिंपल असाइनमेंट एक इक्वल, इसमें दो इक्वल लिख देते हैं। नॉट इक्वल इस तरीके से लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो ऑपरेटर्स में हमने क्या क्या ऑपरेटर्स देखे थे, हमने देखा था एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, और ये परसेंटेज का हमने बोला था मॉड्यूलस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट साइन है। रिमाइंडर, जिससे डिवीजन का अगर रिमाइंडर आपको निकालना है तो फिर आप मॉड्यूलस यूज करोगे। असाइनमेंट सिंबल्स देख लेना, फिर से रिवाइज करना, है ना। इक्वल, सिंपल असाइनमेंट, ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीपल एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन, फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी बातें हमने कर ली। लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट किससे देते हैं, लॉजिकल एंड डबल एंड से, ठीक है, परसेंट से। और पैरेलल लाइन से हम लोग और डिनोट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी से हम लोग नॉट डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स, परसेंटेज, सॉरी, परसेंट सिंबल, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डबल प्लस, डबल माइनस, या फिर प्लस वन प्लस। चलो नेक्स्ट, हमने सेकेंड लेक्चर में हमने ये डिफाइन किया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, है ना। और कांस्टेंट वो है जो चेंज नहीं होता है, वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है जिसका वैल्यू। और मैंने बताया था आपको कि ये जो कांस्टेंट वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं, ये एग्जैक्टली क्या है, ये कुछ हम लोग कोई एक मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करके रखते हैं। और उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है वो मेरा कांस्टेंट है, और उस मेमोरी लोकेशन पे जो नाम दिया हुआ है वो मेरा वेरिएबल है। तो उस रूम पे कोई भी, आप किसी के नाम, किसी के भी नाम पे आपने एक रूम बुक कर लिया है, लेकिन उस रूम पे अगर कोई भी जाके रह सकता है तो वो एक वेरिएबल हो गया, है ना। और अगर उसमें सिर्फ कोई जो आदमी रह रहा है वो कांस्टेंट हो गया। नाउ हमने बात की थी सी कांस्टेंट तीन तरीके के होते हैं।
प्राइमरी कांस्टेंट तीन तरीके के होते हैं, क्या क्या? इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। सेकेंडरी सेकेंडरी कांस्टेंट्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे एरे हो गए, पॉइंटर हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, यूनियन हो गए, एनम हो गए, ये सारे क्या है? ये सब हमारे कांस्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी में दो तरीके से हम लोग बांटते हैं। फिर हमने रूल्स देखे थे, रूल्स के लिए आप काइंडली लास्ट वीडियो फॉलो कर लेना। रूल्स, इंटीजर कांस्टेंट का रूल क्या होता है, रियल कांस्टेंट का रूल क्या होता है ना, करेक्टर का रूल क्या होता है, करेक्टर लिखने का रूल, और ये कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू दिया जाएगा, एरर पकड़ना पड़ेगा, तो रूल्स का जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन करेक्टर, ये सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, लेकिन तो क्या है कि उसको कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा करेक्टर में। अभी आपका पूरा प्रोग्राम दिया होगा और करेक्टर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन करेक्टर को कॉमा, उल्टा कॉमा के अंदर दे दिया है, तो वो एरर दिखाएगा। ठीक है, तो रूल्स का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपका कंपाइलर नहीं होगा जो आपको एरर बता दे। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए करेक्टर कांस्टेंट कैन बी वन करेक्टर, एक ही करेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया था कि ये टाइप क्या क्या टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट हो सकता है जो रियल समझाता है, और करेक्टर हो सकता है। तो यही सारी बातें हमने की थी, और हमने देखा था कि देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी कंपाइलर। और ये कीवर्ड्स जो होते हैं, ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल की तरह, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी सी कंपाइलर पे डिफाइंड है। तो ये 32 कीवर्ड्स को का नाम आपको जानना जरूरी है, ऑटो ब्रेक और इनका काम क्या है वो जानना जरूरी है। सबका जरूरी नहीं है, बट कुछ कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो लेक्चर होगा हमारे सी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? सी इंस्ट्रक्शन। अभी कीवर्ड समझ गए, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए, तो सी का इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। और सी इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या है, चलिए देख। So there are four instructions are four types. Four types of instructions. नंबर वन, पहला जो इंस्ट्रक्शन होगा वो किस टाइप का है? डिक्लेरेशन टाइप। ठीक है, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को डिक्लेरेशन। कलर चेंज कर देता हूँ। डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जो भी वेरिएबल होता है हम कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? ये डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। जैसे कि पकड़ लो, मुझको कोई एक वेरिएबल डिफाइन करना है, इंटीजर वेरिएबल, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एन टी एक्स कॉमा वाई। और लिखने का तरीका ऐसा होता है कि एक्स कॉमा वाई दे दिया है, उसके बाद हमको जहाँ पे लाइन खत्म होता है ना सी में, वहां पे सेमीकोलन देना है। ठीक है। सिमिलरली पकड़ लो, मुझको एक और टाइप का डिक्लेयर करना है वेरिएबल, फ्लोट टाइप का। जब रियल वैल्यूज जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें फ्लोट टाइप का होने से कैसा करेंगे? रियल टाइप का देने से क्या कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्लोट, FL ओ ए टी, फ्लोट। तो फ्लोट सपोज दैट। ठीक है। और जब कभी भी ना जहां पे भी लाइन खत्म होता है वहां पे क्या होता है? एक सेमीकोलन लगता है। ठीक है। अगर आपको कोई करेक्टर वेरिएबल लिखना है तो फिर कैसे लिखोगे? CHAR से कोड। ठीक है, CHAR कॉमा नेम।
कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, है ना। लेकिन जो भी हमने पढ़ा था, वेरिएबल के नाम के बीच पे हमको स्पेस नहीं देना है, ये सारे रूल्स यहाँ पे आएंगे। और टाइप डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले, ये इंटीजर टाइप का है, इसके बाद फ्लोट टाइप का है, और ये करेक्टर टाइप का है। तो ये तीन टाइप के वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। सी कंपाइलर को बताया है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज जो है, जब कभी भी हम प्रोग्राम में कहीं पर भी जब हम एक्स लिखेंगे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये इंटीजर वेरिएबल है। और सी कंपाइलर को ये पता होगा कि ये जो एक्स है वो है कहाँ पे, वो अपने मेमोरी लोकेशन पे। जैसे ही आपने यहाँ पे आई एन टी एक्स वाई लिखा, तो उसने क्या किया, अपने मेमोरी लोकेशन पे कहीं पे, कहीं पे अपने मेमोरी के अंदर, उसका पूरा मेमोरी में पे कहीं पे उसने एक्स के नाम पे एक रूम रिजर्व करके रख दिया, इसके नाम पे एक्स। अब प्रोग्राम में जाने के बाद अगर आप लिखते हो एक्स इक्वल टू वन, तो वो कहाँ पे, वो वन कहाँ पे जाके बैठेगा, वो इसी एक्स के रूम पे ही जाके बैठे। ठीक है। एक्स इक्वल टू फोर, तो वो फोर कहाँ पे आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पे आके स्टोर होगा। तो इसी तरीके से होता है फ्लोट वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जेड, तो ये एक्स क्या करेगी, सॉरी कंपाइलर क्या करेगी, कंपाइलर एक रूम इस फ्लोट के नाम पे रिजर्व करके रख देगी, जेड के नाम पे एक रूम रिजर्व करके रखेगी, और जो भी वैल्यू इस जेड का होगा वो यहाँ पे स्टोर। ये हो गया डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, सी प्रोग्रामिंग के शुरुआत में ही हम सबसे पहले क्या कर देंगे, ये डिक्लेरेशन कर देंगे कि ये मेरा डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है कि भाई मैं इस पूरे प्रोग्राम में एक्स वाई जेड कोड नेम ये सारे वेरिएबल यूज करने वाला हूं। तो सी कंपाइलर क्लियर हो गया कि ये सारे वेरिएबल्स है, और किस वेरिएबल कौन सा टाइप का है वो भी क्लियर हो गया। इसीलिए इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। दूसरा टाइप का इंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरा टाइप का इंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है आपका इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इनपुट आउटपुट क्या है भाई, तो आप डेफिनेटली प्रोग्राम जब कर रहे हो तो आपको कुछ इनपुट देने हैं और उस प्रोग्राम से कुछ आउटपुट चाहिए अब, है ना। तो पकड़ लो आपने एक्स का वैल्यू रखा है वेरिएबल, और वो वैल्यू आप कीबोर्ड से आप सप्लाई करना चाहते हो, तो सी कंपाइलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना उस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो वो होगा इसका इनपुट। और जब आपने इसको कंपाइल करके जब रन करा दिया, तो वो सी प्रोग्राम कुछ आउटपुट देगी। तो उस आउटपुट को लेने के लिए कि कौन सा वेरिएबल मेरा आउटपुट है, जैसे हमारा इनपुट के लिए यहाँ पे कोई एक रूम होगा, सिमिलरली आउटपुट के लिए भी कुछ मेमोरी लोकेशन पे कुछ रूम्स बुक किया जाएगा। और जब आपने आउटपुट लिखा कि आउटपुट इक्वल टू दिस, तो उस वहां पे जाके वो स्टोर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम दो दो कीवर्ड्स का यूज करेंगे, दो टर्म का यूज करेंगे, और वो है स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। हम देखेंगे बाद में स्कैनएफ, हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि प्रिंटएफ इस तरीके से लिखा जाता है, पकड़ लो, प्रिंट एफ ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड, क्या कहते हैं इसको, ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज, सपोज मैंने लिख दिया एफ, और फिर कॉमा, और देन सपोज एक्स, और फिर ये लाइन खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये क्या मीन कर रहा है वो बाद में आ रहा हूं मैं, कि ये अंदर का वाला क्या मीन कर रहा है। इसका मतलब प्रिंट एफ, प्रिंट एफ जब मैंने लिखा, इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये आउटपुट है, प्रिंट करेगा। समझ लो, सीधी बात है कि प्रिंट करेगा। तो प्रिंट एफ क्या हो गया मेरा, आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो गया, आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो गया। सिमिलरली स्कैन, स्कैन एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
स्कैन एफ हम लिखेंगे इस तरीके से स्कैन एफ, और यहाँ पे लेंगे इससे परसेंटेज डी कॉमा M% ऑफ सेफ्टी, इस टाइप से कुछ लिखेंगे। बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, आगे जब प्रोग्राम में लिखूंगा तब समझ में आएगा आपको। तो ये स्कैन एफ मतलब वो स्कैन करेगा, इसका मतलब ये होता है कि ये स्कैन करेगा और वो डाटा जो है वो कहाँ पे स्टोर करके रखेगा, वो डाटा यहाँ पे स्टोर करके। इस टाइप से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे इनपुट एंड आउटपुट का। तो प्रिंट एफ क्या हो गया, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो गया। स्कैन एफ क्या हो गया, ये इनपुट इंस्ट्रक्शन। मतलब स्कैन करना, आपका सी क्या करेगा, स्कैन करके इनपुट को देगी। प्रिंट एफ इसका मतलब वो आउटपुट देगी, ठीक है, आपके स्क्रीन पे वो आउटपुट आएगा जो भी लिखते हो। चलो प्रोग्राम के टाइम पे इस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को बढ़िया से समझेंगे किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या लिखने से क्या आउटपुट आएगा, वो भी वो देखेंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि आप लोगों को 2-4 लाइन का प्रोग्राम दिया रहेगा और बताएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा वो आपको बताना है, और बताना है कि इसमें कुछ एरर है कि नहीं है वो बताना है ना। ये जो सिंबल हम लिखते हैं, दिस वन एंड, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में एंड भी बोलते हैं ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं एम्परसेंड। क्या बोलते हैं, एम एम्परसेंड, एम्पर एम्परसेंड, ठीक है, एम्परसेंड। सो प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। तीसरे टाइप का इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, दो टाइप का इंस्ट्रक्शन हो गए। तीसरे टाइप का, थर्ड टाइप का इंस्ट्रक्शन जो है वो है आपका एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है कि कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन करना, है ना, एरिथमेटिक ऑपरेशन करना, जैसे अगर आपको परसेंटेज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पकड़ लो, ये आता है कभी कभी, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं लिखूँ तो PNR/100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ, क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, और पीरियड, तो डिवाइडेड बाई 100, ये होता है हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अब इसको अगर मैं सी में इस चीज को लिखना चाहूँ, अगर मुझको सी प्रोग्रामिंग करके ये वाला सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा भाई, मुझको मुझको चाहिए होगा कि ये पी का वैल्यू कितना है, वो वैल्यू चेंज होता रहेगा, है कि नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो पी का वैल्यू लेने के लिए हम लोग स्कैन करेंगे, आप एंटर करोगे डाटा, एन का वैल्यू आपको चाहिए, वो आप कीबोर्ड से एंटर करोगे, फिर आर का वैल्यू चाहिए, एंटर करोगे, और फिर मुझको कुछ फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे वहां पे, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव नहीं, इसको एरिथमेटिक ऑपरेशन बोलेंगे या फिर एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं लिखूंगा SI इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर, तो P इंटू एन इंटू आर, ये क्या हो जाएगा, PNR, ठीक है। जब हम लिखेंगे P स्टार N स्टार R डिवाइडेड बाई
इसका मतलब डिवाइडेड बाई को कैसे लिखेंगे, स्लैश देंगे, डिवाइडेड बाई 100 और फिर दे देंगे एक सेंट। तो ये हो जाएगा मेरा फिलोना। ये होगा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, ठीक है, बाद में हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कि भाई प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हम कर सकते हैं। और चौथा टाइप का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है कि किसी भी प्रोग्राम में ना सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है, टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, टू कंट्रोल द sequence of execution, sequence of execution of various statements, a program। तो सी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का भी यूज करते हैं जब हम लोग सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग कहीं पे ब्रेक लगा देंगे, कहीं पे कॉल करेंगे, इंस्ट्रक्ट दे देंगे गो टू, है ना। तो दीज आर योर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है भाई तो लाइक शेयर बनता है ना। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट बताओ कि कैसा लगता है मेरा लेक्चर। नाउ सी लैंग्वेज विल बिकम वेरी इजी टू यू पीपल, वेरी इजी, कि आप कोई भी प्रोग्राम ना लिख पाओगे। मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखते हो तो कोई सा भी प्रोग्रामिंग हो, जो बेसिक लेवल का प्रोग्रामिंग है, वो सारे आप लोग लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सी सीखने के लिए कंप्यूटर साइंस जानना चाहिए। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है और हमको सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है ना। बोलो भाई, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है तो? फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, नो वरीज। पहले तो ये बेस तो बना ले, बेस बना लेते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि किस तरीके से क्या लिखना है, कैसे प्रोग्राम कैसे लिखना है। और छोटा छोटा प्रोग्राम देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे कि किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है ना। तो उसके लिए आपको मेरा मोटिवेशन बनाए रखना पड़ेगा, और मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर ये सब वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपना खुद का देखते देखो और मैं अपना काम करता हूँ फिर, है ना। अभी टाइम भी कम होता जा रहा है, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग मिस ना करो चीजें, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। फिर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन है? 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन है। डिक्लेरेशन है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है ना, और फिर एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। अभी आपको पूछ लिया कि भाई ये प्रिंटफ किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, तो प्रिंटफ आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। स्कैनफ किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है? स्कैनफ आपका इनपुट इंस्ट्रक्शन है। भाई स्कैन कर रहा है तो कंप्यूटर अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। अब तो अभी तो ये सिंपल हो गया है आप लोगों के लिए, स्कैन कर लो, स्कैन कर लो। तो स्कैन करना मतलब इनपुट लेना, प्रिंट करना मतलब आउटपुट देना। एम आई क्लियर एवरीवन? तो ये 4 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। अब कुछ नई बातें इंक्लूड करूंगा मैं, कुछ नई बातें इंक्लूड करूंगा। जैसे एक छोटा सा मैं
पहले प्रोग्राम लिखता हूँ तो बात करेंगे, करने में मजा आएगा। जैसे अभी अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात, तो एक प्रोग्राम लिखते हैं इसमें, कैलकुलेशन और कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो भाई सी प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मेन, या फिर वॉइड मेन लिखा जाता है। तो वॉइड क्या है उसमें आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या लिखना होता है, मेन, और फिर एक ब्रैकेट देते हैं। ये ब्रैकेट क्या मीन कराता है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि मेन एक फंक्शन है। यहाँ पे भी ब्रैकेट मिलेगा ना, तो ये एक फंक्शन है, ओके। और फंक्शन के बाद एक पेरेंथेसिस देना पड़ता है, सेकंड ब्रैकेट देंगे, और फिर हम लोग अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट करेंगे। डिक्लेरेशन क्या देना है कि यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं इंटीजर, INT, हम लोग यूज करेंगे सी एंड एन। ये दो इंटीजर मैं यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे ये इंटीजर का डिक्लेरेशन शेप खत्म होता है, और जहाँ पे खत्म होता है वहां पे हम लोग लगाएंगे एक सेमीकोलन। उसके बाद क्या देंगे, हमको भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए दो वेरिएबल, दो लोकेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4.5, 2.5 इस टाइप से आएगा, तो मैं इसको लगा देता हूँ कि फ्लोट, रियल टाइप वेरिएबल ले रहा हूँ फ्लोट। मैं ले रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एस आई, ठीक है। तो ये चार वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। एम आई क्लियर, ये हो गया डिक्लेरेशन। अब देखो, जहां जैसे ही ना यहाँ पे कंपाइलर आएगा, अब जब कंपाइल करोगे तो इसको ये डिक्लेरेशन मिलते ही इसको ये समझ में आता है को कि भाई ये क्या करेगा, वो तुरंत अपना मेमोरी एड्रेस पे, अपना मेमोरी में एक लोकेशन वो क्या करेगा, पी के नाम पे रखेगा, एक लोकेशन वो एन के नाम पे रखेगा, एक लोकेशन आर के नाम पे रखेगा, एक लोकेशन एस आई के नाम पे रखेगा। जरूरी नहीं है कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे कौन सा वेरिएबल सेट कर रहा है। अभी हमको ये पता नहीं है कि इस मेमोरी के किस लोकेशन पे कौन सा है, उसके लिए बाद में हम बात करें, ठीक है। अब पकड़ लो, ये PNR SI ये हमने लिख दिया, हो गया डिक्लेरेशन। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग लिख रहे हैं प्रोग्राम, मेन बॉडी में लिखेंगे P इक्वल टू, सपोज मैं लिख रहा हूँ 1। तो ये लाइन यहाँ पे खत्म हुआ, जहां पे स्टेटमेंट खत्म होता है वहां पे एक सेमीकोलन का होना जरूरी है। दो वेरिएबल के बीच पे आपका कोमा होना जरूरी है, ठीक है। और फिर मैं पूछ रहा हूँ P इक्वल टू 1000, N इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 3, 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो मैं लगा रहा हूँ 8.5%। तो 8.5। अब पीएलसी बोल रहा हूँ, इसको कैसे, सी कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये 8.5% है, इसको नहीं पता है, उसको सिर्फ पता है कि आर इक्वल टू 8.5 है। तो ये क्या करेगा, जब ये तीनों इंस्ट्रक्शन आपने डाल दिया और कंपाइल किया, मतलब प्रोग्राम खत्म करने के बाद, तो सीपीयू और पीएलसी का कंपाइलर पहले आएगा, यहाँ पे आके देखेगा INT लिखा हुआ है PN, तो वो P और N का लोकेशन रिजर्व किया। उसके बाद वो गया F पे, फ्लोट, फ्लोट RSI, तो उसने दो लोकेशन R और SI रखा, और इनका टाइप बना दिया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल आएगा यहाँ पे, इसको लिखा इंटीजर टाइप का आएगा। और फिर हमने दिया P इक्वल टू 1000, जैसे इसको मिला इसने यहाँ पे 1000 स्टोर कर लिया। N इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसने 3 स्टोर करके रखा है, अपने मेमोरी में रखा है। फिर R इक्वल टू 8.5, तो यहाँ पे 8.5 लिखा है। ये इतना तक काम हो गया है यहाँ पे। उसके बाद अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है।
तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू टी इंटू, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, एन इंटू आर। अब हमने ये एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन दे दिए, डिक्लेरेटिव खत्म हो गया यहाँ पहले तक। सारा का सारा चीज, सारे चीजें हमने डिक्लेयर कर दिया है, सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, उनका डाटा डिक्लेयर कर दिया है। अब हमने लिखा टी एन आर डिवाइडेड बाई 1। लाइन यहाँ पे खत्म है, तो आपको सेमीकोलन देना है। देखो, एक डॉट एक सेमीकोलन के चलते प्रोग्राम में एरर आ सकता है, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस जहां पे खत्म होगा वहां पे क्या होना है, एक सेमीकोलन देना है। ये बन गया मेरा कैलकुलेशन, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन खत्म, ठीक है। अब मुझको चाहिए आउटपुट, तो आउटपुट के लिए मैं लिखता हूँ प्रिंटफ। आउटपुट के लिए मैं लिखता हूँ प्रिंटफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज एफ, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, एक कॉमा नीचे लगेगा। और कौन से लोकेशन से, जिस लोकेशन से इसको आउटपुट निकालना है, प्रिंट करना है, वो लोकेशन, मतलब ऐसा। देखो, जब यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया कि इसने ये फलाना जगह पे अपने मेमोरी पे ये डाटा रख लिया है। उसके बाद हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की ये वाला कैलकुलेशन करो। और जो कैलकुलेशन करेगा, वो कैलकुलेशन को हमने बोला कि यहाँ पे पी एन आर, पी एन आर को मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड लगाओ 100 से। उसने कर दिया। करने के बाद हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, सिंपल असाइन, इसका वैल्यू इतना है। तो ये सिंपल असाइन से क्या होगा, एसआई को हमने असाइन किया है, तो ये उसका एड्रेस हो गया। तो यहाँ इसका जितना भी वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद। तो यहाँ पे तो फिक्स डाटा है, हम कैलकुलेशन कर सकते थे, 1000 × 3 × 8.5 डिवाइडेड बाई 100 जितना भी होता है, तो उतना वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा। और फिर प्रिंट एफ लिख के ना हम आउटपुट को कैसे डिक्लेयर करें, परसेंटेज एफ, इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एफ कॉमा एस आई। तो ये जो प्रिंट करेगा, वो इसी एस आई लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है उस टाइम पे, उसी वैल्यू को वो प्रिंट करेगा आपके डिस्प्ले पे, उस वही वैल्यू दिखाएगा। और याद रखना, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट शुरू किया था, पेरेंथेसिस हमने शुरू किया था, तो इसको यहाँ पे खत्म भी करना। अगर नहीं करोगे, ओपन रहेगा, तब भी एरर आएगा, ठीक है। ये एक फुलटोस प्रोग्राम हो गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का, कि 1003 और 8.5 का लेके अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। वो कंप्यूटर में जैसे ही आप कंपाइल करके रन करोगे सी प्रोग्राम को, तो आपको वैल्यू जो है वो ये सीधा सीधा ये वैल्यू दिखेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम में देखो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि भाई हमने पी का वैल्यू फिक्स कर दिया है, एम का वैल्यू फिक्स कर दिया है, आर का वैल्यू भी फिक्स कर दिया है। हमको क्या चाहिए था, हम ऐसा चाहते हैं ना कि मैं कुछ भी वैल्यू दूं, कि 1000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट होने से कितना आएगा, या फिर मैं अगर 10,000 रुपया कर दूं, 50,000 रुपया कर दूं, तो कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, वो मुझको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ना हमको डाटा एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फी का वैल्यू मुझको बाहर से फीड करना, इनपुट देना पड़ेगा, एन का वैल्यू इनपुट देना पड़ेगा। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और स्कैनएफ स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? अगर आप लोगों को समझ में आता है तो फिर मुझको कमेंट सेक्शन पे बताओ। अगर कमेंट, ये वीडियो देख के कमेंट करते हो कि सर स्कैनएफ, मुझको कमेंट पे लिखता है, कौन कौन देख रहा है ना इस सारे वीडियो को, मुझको देखता है, तो कमेंट पे सब लोग लिखेंगे सर स्कैनएफ वाला वीडियो चाहिए, वी वांट स्कैनएफ स्टेटमेंट, ठीक है। नहीं तो नहीं बनाऊंगा स्कैनएफ।
प्रिंट एफ पे छोड़ देंगे और फिर वो देखो यहाँ पे भी बहुत सारी बातें है कि प्रिंट एफ परसेंटेज एफ आ गया तो ये तो दिखाएगा कि डिस्प्ले पे दिखाएगा, है ना। अगर मुझको कुछ लिख के दिखाना है कि पकड़ लो हेलो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वो सारी बातें भी करेंगे, लेकिन वो सब नेक्स्ट वीडियो पे होगा। ये जो वीडियो था वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर था, और चार टाइप के इंस्ट्रक्शंस हमने देखे हैं: डिक्लेरेशन, इनपुट आउटपुट, एरिथमेटिक, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। देखो सी लैंग्वेज से आपका आपका एग्जाम में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर आई कैन एक्सपेक्ट, 2 to 3 नंबर, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है ना। सो और अगर बहुत ज्यादा दे दिया तो 5 नंबर पकड़ के रख लो, है ना। उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो 2 या 3 नंबर आएंगे, उसके लिए हमको बहुत इन डेप्थ जाना नहीं है, लेकिन हमको जो भी करना है ना वो समझ के करना है, सिंपल चीजें हमको पता होनी चाहिए। जो जो चीजें पता होनी चाहिए वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ अपने वीडियोस में। अगर आप सिर्फ मेरा वीडियोस फॉलो करोगे तो यहीं से आप नंबर हासिल कर सकते हो। बहुत ज्यादा देखोगे फिर कुछ याद नहीं रहेगा। थोड़ा देखो, बढ़िया से देखो, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को देखो, सो दैट आपको याद रहे कि भाई हाँ एग्जैक्टली क्या क्या रूल्स थे। क्योंकि यार कितना रूल्स याद रखोगे, आपको इंग्लिश के रूल्स याद करने हैं, ग्रामर के। आप इंग्लिश पढ़ोगे कि जीके पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, ये कंप्यूटर का पढ़ोगे बेसिक का, या सी लैंग्वेज पढ़ोगे, या इलेक्ट्रिकल का मेन मेशिस पढ़ोगे। तो बहुत सारी बातें है ना। इसीलिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा करके लिखो और उसको सजा के रखो। जो जो इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ वो आपका नोट्स में आना चाहिए, और सुंदर से नोट्स बनना चाहिए, ताकि जब रिवीजन का टाइम आए तो तुरंत मिल जाए आपको। जब कभी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तुरंत मिल जाए वो चीज, है कि नहीं। बोलो भाई, एम आई क्लियर। और अगर सिर्फ जमा करते रहोगे तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, तो बहुत। ओके एवरीवन, ये वीडियो यहाँ पे खत्म, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब मुझको मिनिमम से मिनिमम कमेंट मिलेंगे। लाइक और कमेंट चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा। ओके एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।